समझते हैं, ठीक है। अगर यहाँ इस क्वेश्चन को देखें तो हमारा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ए स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल। क्या कर रहा है, एक स्मॉल स्टील बॉल का डायमीटर हमको मेजर कर रहा है यूजिंग ए स्क्रू गॉज ऑफ लीस्ट काउंट 1.001 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारा गॉज का स्क्रू गॉज का लीस्ट काउंट हमारा दिया हुआ, ठीक। मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, तो मेन स्केल रीडिंग क्या हमारा 5 mm है। एंड 0 इफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कंसाइड विथ 25 डिवीजन एबव द रेफरेंस लेवल, ठीक। ये क्या कर रहा है हमारा कि 0 लेवल जो है ना वो 25 डिवीजन को कंसाइड कर रहा है। तो इफ स्क्रू गेज है जो 0 एरर, ये हमारा एरर है, ठीक। 0 एरर माइनस 0.004 सेंटीमीटर, देन द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल इज, ठीक। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा एरर था, ठीक। तो यहाँ पे अगर देखें तो क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है हमारा कि ये हमारा लिस्ट काउंट दिया हुआ है। लिस्ट काउंट हमारा कितना दिया हुआ है, लिस्ट काउंट दिया हुआ है 1.001 सेंटीमीटर, ठीक, ये दिया हुआ है। और हमारा मेन स्केल रीडिंग जो है MSR वो हमको कितना दिया हुआ है, ये हमारा 5 mm दिया हुआ है, ठीक। अब क्या कर रहा है हमारा 25 डिवीजन कंसाइड विथ 0 ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारा होता क्या है कि जब भी होता है तो इस तरह से हम इसको मान सकते हैं कि जो हमारा एक स्क्रू गेज होता है, स्क्रू गेज क्या होता है एक तरह से इस तरह से तो इस तरह से पार्ट में डिवाइड कर दिया और ये सर्कुलर हमारा इसको मूव करवाते हैं, ठीक। तो सर्कुलरली मूव करवाने से क्या होता है, जैसे इसको अगर सर्कुलर मूव करवाएंगे एक मान लो कि एक किस नट या बोल्ट की तरह से, स्क्रू की तरह से, ठीक। तो क्या करता है इसको घुमाने से क्या होता है ये हमारा मूव करता है, ये वाला इधर पार्ट इधर मूव करता है, ठीक। तो स्केल हमारा मेन स्केल इस पे वेरी करेगा, तो यहाँ मेन स्केल रीडिंग होता है और इस पे जो होता है हमारा ये हमारा डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन होता है। तो जो हमारा एक्चुअल वैल्यू निकालना करेक्ट डायमीटर, ठीक। तो अगर हम करेक्ट डायमीटर का बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारा, जो हमारा कैलकुलेटेड डायमीटर आएगा, कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस एरर, यही आएगा, ठीक है। कैलकुलेटेड वैल्यू प्लस एरर कर दो कि कितना एरर आ रहा है, ठीक। तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या आएगा, मेन स्केल रीडिंग एक्स एक्सिस पे कितना है प्लस, उसका जो फ्रैक्शन पार्ट आता है डिवीजन में, ठीक। तो डिवीजन में क्या होता है हमारा ये डिवीजन इंटू लिस्ट काउंट, डिवीजन इंटू LSR, लिस्ट काउंट हमारा जो होता है, ठीक, LCR लिस्ट काउंट रीडिंग, ठीक। अब प्लस एरर, ये हो गया हमारा एक्चुअल वैल्यू, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमारा मेन स्केल रीडिंग कितना दिया हुआ, मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ 5 mm, यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग 5 mm यानी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये हमारा 0.5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक। प्लस अब डिवीजन और LCR, डिवीजन कितना 25 और लिस्ट काउंट हमारा कितना है 0.1 ये है हमारा 1.001 सेंटीमीटर, ठीक। ये हो गया हमारा। अब क्या है कि माइनस एरर, तो माइनस और ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया एरर हमारा कितना आ रहा है 0, माइनस में यहाँ पे 0 एरर जब लेंगे तो हमारा नेगेटिव में जाएगा, ठीक। तो ये हमारा माइनस में 0 एरर आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया माइनस का 0.004 सेंटीमीटर में, ठीक। तो सारा सेंटीमीटर में हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 0.5 प्लस ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 25 पॉइंट कितना हो जाएगा, ये 0.001 होगा, ठीक है, लिस्ट काउंट। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारा आ जाएगा 0.025, ठीक है, 0.025 और प्लस 0.004। ये लिस्ट काउंट जो होता है, लिस्ट काउंट जो है हमारा मेन स्केल रीडिंग से ज़्यादा हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी ये हमारा लिस्ट काउंट 0.001 होगा। क्वेश्चन में हमारा मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर लेना, ठीक। ये हमारा 0.001 होगा सेंटीमीटर, ये हमारा लिस्ट काउंट होगा, ठीक। ये हमारा 0.001 इसीलिए यहाँ पे लिख दिए, ठीक। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये हमारा आ जाएगा कितना 0.529, ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारा आ गया 0.529 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस हिसाब से, राइट। 0.529 ये हमारा सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू हमारा आ गया 0.529 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया इस हिसाब से, राइट।
इस क्वेश्चन में एक सॉलिड स्फीयर दिया गया है जो कि फ्री स्पेस में रोटेट कर रहा है। अब इस स्फीयर का रेडियस हमने बढ़ाया है और मास सेम रखा है, तो हमें पता करना है कि इन चारों में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है वो अफेक्ट नहीं होगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आप फ्री स्पेस में किसी सॉलिड स्फीयर को रख रहे हो और इसका सिर्फ आप ऐसे कुछ रेडियस बढ़ा दे रहे हो, जैसे पहले अगर R1 था, अब आप उसको R2 कर दे रहे हो, तो इससे बस उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, ठीक है। इनफैक्ट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान दोगे तो चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आर स्क्वायर का फंक्शन होता है, ठीक है। और आर स्क्वायर क्या होता है, वो इस एक्सिस से, मतलब जो सेंटर के थ्रू पास हो रही है उससे उसका डिस्टेंस, या फिर जिस एक्सिस का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हो उससे पार्टिकल्स का डिस्टेंस होता है। तो इसमें क्या है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो आर स्क्वायर बढ़ रहा है, उससे कारण क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बढ़ेगा। तो सी ऑप्शन तो हमारा गलत ही है। अब बात आई, काफ़ी थ्योरेटिकल है कि इस केस में जब रेडियस बढ़ रहा है तो हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो फ्री स्पेस से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये ज़ीरो है। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं तो टॉर्क कहाँ से आएगा, तो टॉर्क एक्सटर्नल भी ज़ीरो होगा। इसका सीधा मतलब है कि एल जो है यानी एंगुलर मोमेंटम वो हमारा कंजर्व रहेगा। और आप ये भी देख सकते हो कि L इज इक्वल टू आई ओमेगा है और L हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट आई और ओमेगा का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। पर आई क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहा है, वेरिएबल। इनफैक्ट ये बढ़ रहा है, तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, यानी ओमेगा भी है वो वेरिएबल हो गया यहाँ पे। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कम हो गई। तो इसका मतलब क्या कि एंगुलर वेलोसिटी पे अफेक्ट पड़ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हमने देखा अफेक्ट पड़ रहा है, एंगुलर मोमेंटम पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ रहा। अब काइनेटिक एनर्जी पे आते हैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पे, वो क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब आप आई ओमेगा को सेपरेट कर लो, बाई 2 इंटू ओमेगा कर लो, ये आई ओमेगा पर क्या टर्म है, एल ही तो है, तो ये क्या हो गया, एल बाई 2 ओमेगा। अब ये हमारा फिर कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो कांस्टेंट इंटू वेरिएबल वेरिएबल है, तो यानी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हमारी वेरिएबल है। तो ऑप्शन डी भी रॉन्ग है, ओनली करेक्ट ऑप्शन इज बी।